युवा साथियों नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य है जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन के उद्देश्य को लेकर के मैं मशहूर हस्ती टिम कुक के उदाहरण से बात करना चाहूँगा कि टिम कुक भी इसी मुद्दे को लेकर के बेहद चिंतित रहे और उन्होंने बाकायदा पूरा क्रमशः ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन का उद्देश्य कब और कैसे मिलता है। इसे आने से पहले मैं बता दूं कि मानव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं टिम कुक। और इसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहते हैं जो दूसरों के काम ना आए वो मनुष्य ही नहीं। तो अब आते हैं बात इस पर कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या हम शिक्षा लेते लेते इसे हासिल कर सकते हैं या जब नौकरी मिलेगी तब कर सकते हैं या नौकरी मिल जाने मात्र से जीवन का उद्देश्य मिल सकता है। तो टिम कुक के ये कहे शब्द बड़े काम के हो सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य इतना सरल इतना सहज नहीं है। वो कहते हैं हमें अतीत की तरफ ही नहीं भविष्य की तरफ देखना चाहिए। अगर हमारे साथ अतीत में कुछ ऐसा घट गया है तो उसे भूलना चाहिए। ध्यान भविष्य की तरफ होना चाहिए। जब हम बड़ी चीज़ के लिए काम करते हैं तो खुद ब खुद उद्देश्य पा जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जीने का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य खास करके इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। क्या सभी जीवन का उद्देश्य बना करके चलते हैं या यूं ही जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं। टिम कुक के जीवन को देखते हैं। टिम कुक पूरे विवरण के साथ जो एप्पल के सीईओ रहे हैं वो बताते हैं। ऐसे मौके कई आए जब मैंने ये सवाल अपने आप से कई बार पूछा और जवाब नहीं आया। इस दिशा में या मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मैं किस मोड़ पर हूँ, क्या मैं सही हूँ। इस तरह के जब भी सवाल आए कोई जवाब नहीं मिला। अंततः ये कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ और मैं कर किसके लिए रहा हूँ। खुद ये कई बार खुद से ये सवाल किया गया लेकिन वो कहते हैं कि जवाब हासिल करने में कई दशक लग गए। ये सवाल वो बराबर करते रहे और कैसे किया देखिए। जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्हें लगा कि हाई स्कूल पास कर लूँगा तो मुझे जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब स्कूल से निकलूँगा तब मिल जाएगा, लेकिन दोनों बार उद्देश्य नहीं मिल सका कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या मैं होना चाहता हूँ। तब फिर सोचा कि कॉलेज जाने पर मिलेगा या कॉलेज की शिक्षा पूरी कर लेने पर मिल जाएगा, शायद तब भी नहीं। तब सोचा कि जब जॉब लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करते करते शायद उद्देश्य मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब उद्देश्य मिल जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। न नौकरी मिलने पर जवाब मिला, न प्रमोशन मिलने पर जवाब मिला। शायद फिर उन्होंने सोचा कि इसका जवाब क्षितिज के पार ही हो सकता है। इसका आशय निकल के आया कि इस जीवन में जीवन का उद्देश्य शायद ही मिल पाएगा क्षितिज के बाहर होने का। जब स्कूल पर पढ़ाई की, कॉलेज पढ़ लिए, कॉलेज पढ़ करके नौकरी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, तब भी जीवन का उद्देश्य और इस तरह का सवाल का जवाब उन्हें नहीं
नहीं मिलता, तब वो कहते हैं कि क्षितिज के पार होने पर ही शायद इसका जवाब मिल सके। जीवन के दो हिस्से हो जाते हैं। पहला वो कि जब हम उपलब्धियां हासिल करते रहे, तब हम सोचते हैं क्या जीवन का उद्देश्य मिल गया, क्या यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है, फिर आदमी धार्मिक राह पकड़ता है, दार्शनिकों को पढ़ता है, लेखकों से रूबरू होता है और ये कहते हैं कि यही खोज मुझे एप्पल तक ले आती है और मुझे स्टीव जॉब्स से मुलाकात होती है। थिंक डिफरेंट अभियान से जुड़ता हूँ और वो कहते हैं कि मैं पाता हूँ कि एक जुनूनी लीडर से पहली बार मुलाकात होती है, स्टीव जॉब्स। और वहाँ क्या मिला उन्हें? मानवता की सेवा के लिए वो स्पष्ट था, यानी उसको उद्देश्य बहुत पहले ही मिल गया था। और जब तक टिम कुक भी भटकते रहे, पढ़ते रहे, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, प्रमोशन, ये सब मिला, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। तब मिला जब वो स्टीव जॉब्स से मुलाकात करते हैं और पाते हैं कि उनका जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है, वो अपनी सोच में स्पष्ट है, उसका टारगेट बिल्कुल सही है और उसका जीवन का उद्देश्य मिल गया है। और जीवन का उद्देश्य क्या मिला? मानवता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो स्पष्ट था। तब पहली बार खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। टिम कुक कहते हैं, आप अगर दैनिक भास्कर नियमित पढ़ते हैं तो सोमवार के दिन यू कैन लाइफ मैनेजमेंट के बारे में आता है, आप गौर से पढ़िए। एक तरह से आपको रिचार्ज करता है, सोचने पर मजबूर करता है। इसी तरह से हमारे वो व्यक्ति जो सफलता है, जिनका उद्देश्य निश्चित है, जो उद्देश्य पा गए हैं या कितने भटके हैं, कितने उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, उन सब से मुलाकात होती है। तो यू कैन यानी जितनी किताबें हैं, चर्चित किताबें हैं, वहाँ से वो उद्धृत करते हैं, जीवन में एक उद्देश्य होना ही चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह, जो इधर उधर हवा के झोंके के साथ भटकती रहती है, मुड़ती रहती है, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुँचती। इसी तरह से जीवन का उद्देश्य अगर नहीं है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, उस नाव की तरह जो बिना पतवार के है। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम मैंने पहले ही लिया था। वो कहते हैं विद्या सबसे अनमोल धन है, इसकी कोई कीमत नहीं और समाज का कल्याण भी इसी में निहित है, परिवार का, व्यक्ति का और समाज का। सफल और सुखी वही है जिनमें विनम्रता होती है, और विनम्रता विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रता। तो विनय से ही पात्रता आती है, यानी मनुष्य बनता है। तो कहने का आशय है कि विद्या हमें विनम्र बनाती है। अगर शिक्षा से हम विनम्रता प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा ले रहे हैं, और शिक्षा लेने के बावजूद ये नहीं आ रही है हम गंवार के गंवार हैं, हम जिद्दी के जिद्दी हैं, हम सामने वाले को समझ ही नहीं रहे, अपने पे ही चलाए जा रहे हैं, किताबें पढ़ते नहीं, क्लास अटेंड करते नहीं, व्याख्यान सुनते नहीं, और बेहतरीन चीज़ें पढ़ते नहीं, किताबें नहीं पढ़ते, वीडियो जो इस तरह के गंभीरता लिए हुए हैं उनको सुनते नहीं, तब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं कि मनुष्य जीवन
सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ होता है और जीवन को यूं ही नहीं गुजारा जाना चाहिए, बल्कि इसका कोई उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। और टिम कुक की ये जो पूरी मैंने जीवनी जैसी बताई, और उन्होंने स्वीकार किया, कहा ईमानदारी से कहता हूँ क्या कि यही कि मैं स्कूल पढ़ता रहा, कॉलेज पढ़ता रहा, नौकरी लगी, प्रमोशन मिला, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने बार बार हर मोड़ पर यह सवाल किया, लेकिन जवाब कहीं से नहीं। शायद फिर ये लगा कि इस सवाल का जवाब क्षितिज के पार है, लेकिन संयोग ये देखिए, जिन खोजा तिन पाइए, गहरे पानी बैठ। अगर आप खोज करते हैं, आप में जिज्ञासा है, आप उस पथ पर पढ़ रहे हैं, पथ पर चल रहे हैं, खोजी हैं, तो आप खोज ही लेंगे। इसलिए गहरे पानी पैठ, अगर आप खोजी हैं, गहरे पानी में डुबकी लगा सकते हैं, तो वहाँ से असली चीज़ खोज करके ला सकते हैं। तो इस तरह से टिम कुक और स्टीव जॉब्स की और ईश्वरचंद विद्यासागर के इन कथनों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुद का अपना सोच समझ करके लिया गया, सवाल दर सवाल किए गए, और तब निकल कर के आता है ये व्यक्ति कितना बेचैन था। और वो कहता है मानवता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये निकल के आया कि हम अधिकांशतः ये मान करके चलते हैं कि स्कूल की शिक्षा पा जाएंगे और फिर STC BSTC कर लेंगे, कंपटीशन देंगे और शिक्षक बन जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी और जीवन का उद्देश्य मिल गया। टिम कुक के इन शब्दों से निकल के आता है कि नौकरी लगना, प्रमोशन पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, आप गौर करेंगे स्टीव जॉब्स के बहाने मैं इस बात को, इस सवाल को बार बार करता हूँ, विद्यार्थियों से भी किया हूँ, लेकिन शायद वो अभी नहीं समझ पा रहे। जब टिम कुक स्कूल पढ़ लेते हैं, सोचते हैं स्कूल के बाद इसका जवाब मिलेगा, कॉलेज पहुंचने के बाद मिलेगा, कॉलेज पास होने के बाद मिलेगा, शायद नौकरी मिलने के बाद मिलेगा, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन पर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। इस सवाल का जवाब क्षितिज के पार हो सकता है, लेकिन स्टीव जॉब्स से जब मुलाकात होती है, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और लगता है कि नहीं, यही जीवन का उद्देश्य है। वो जुनूनी व्यक्ति है। तो साथियों, धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा? आप टिप्पणी, अपनी राय दें।